महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और आपको बताएं, ओम बिरला कोटा में हैं। अपने गृह निवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में मौजूद हैं 2 दिन के दौरे पर, और ये तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि देखिए, कल भी जब मौजूद थे, कई सारे महत्वपूर्ण काम ओम बिरला ने किए, जनसभाएं की थी, लोगों से मिले थे, और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा गया था। और आज भी यहाँ पर ये तस्वीरें, जहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तमाम काम जो उसको निपटाते हुए, लोगों से मिलते हुए, अधिकारियों से मिलते हुए, कल जो जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत हुई उसको लेकर भी चिंतित दिखे। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की मौत संसाधनों की कमी की वजह से नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने वहाँ के कलेक्टर से, डॉक्टर्स की टीम से भी बात की, और उसके बाद कई समाधान भी निकालने की कोशिश। और एक बार फिर आज भी यहाँ पर कुछ पेपर्स देखते हुए और समझते हुए यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोटा प्रवास पर हैं, लगातार यहाँ पर जनसभाओं का दौर उन्होंने किया है, लोगों से मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं और समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश की है। इस प्रवास के दौरान जो कुछ भी हो सकता है वो लगातार कोशिशें। और भंवर चारण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए सीधे इसी खबर पर। भंवर, तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, तस्वीरें सामने आ रही है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर? देखिए, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि ये तस्वीर हम आपको लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय कोटा से पहुंचा रहे हैं, जहां सवेरे के बाद से लगातार कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि स्पीकर लोकसभा होने के साथ ही साथ ओम बिरला कोटा से सांसद भी हैं, तो उसके बतौर किस तरह से अपने इलाके के लोगों की जन समस्याओं का वो समाधान कर सकते हैं, इसकी कोशिश यहाँ पर हो रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त कतार आपको अच्छी खासी नजर आ रही है, लोग लगातार पहुँच रहे हैं और अपनी अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं वो लोकसभा स्पीकर के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओम बिरला से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। सर, सवेरे के बाद से लगातार जन सुनवाई का दौर जारी है, साथ में फीडबैक भी आप लेते रहते हैं, तो आज किस तरह का फीडबैक, किस तरह की जन समस्याएं सामने आई है? कोटा संसदीय क्षेत्र मेरा लोकसभा का क्षेत्र है और लंबे समय से यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। जब भी मैं क्षेत्र में आता हूँ तो इलाके के विकास काम की भी चर्चा करते हैं, गांव में भी जाते हैं और जो लोग समस्या सार्वजनिक व्यक्तिगत रहते हैं उसकी समस्या का बात करके समाधान का प्रयास करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करें, जनता के अभाव, अभियोग, समस्याएं, उसकी व्यक्तिगत समस्या, उसकी व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, सार्वजनिक समस्याएं, सबके लिए उसको चुनकर इसलिए भेजते हैं कि वो सबका रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उसकी बहुत नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो समय समय पर अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता रहे और उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोकसभा स्पीकर के पद की भी संभाल रहे हैं सर, और हाल में एक नए संसद भवन का भी आपने शिलान्यास वहाँ पर किया है दिल्ली में। किस तरह का होगा सर ये नया संसद भवन? हमारा जो पुराना संसद भवन था वह 1927 में नेशनल रजिस्ट्री के रूप में शुरू हुआ था, क्योंकि इस संसद भवन को 100 वर्ष हो चुके हैं। संसद से और माननीय सांसदों से भी जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है, उत्तरदायित्व बढ़ा है। देश और दुनिया के अंदर नई तकनीकी आई है, टेक्नोलॉजी भी आई है, पर्यावरण के बारे में भी पूरा वर्ल्ड चिंतित हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि कल संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी रहती है, हम उन शहीदों को याद करते हैं। इससे सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आता है, सुरक्षा के मानव के भी होने चाहिए, क्योंकि ये संसद सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन
देश में हमारे पड़ोसी और अन्य कुछ देशों ने मिलकर कुछ आतंकवादी घटनाओं के कारण भारत की शांति को खतरे में डालने का प्रयास किया। हमने सामूहिक रूप से उसका मुकाबला भी करते हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी इंतजाम होने चाहिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो सांसद की और संसद की कार्यकुशलता दक्षता बढ़े, इसके लिए नए संसद भवन की आवश्यकता भी है, क्योंकि इसमें अब विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है और विस्तार की गुंजाइश नहीं, और भविष्य को देखते हुए भी हमें नए संसद भवन की आवश्यकता थी। और संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि नया संसद भवन बनना चाहिए। उसका शिलान्यास 10 तारीख को हुआ है। लेकिन सर फिलहाल हर कोई ये सुनना चाहता है कि ये जो कोरोना नाम की बला है, इसकी वैक्सीन कब तक आ सकती है? कोई खबर आप देना चाहेंगे देश की जनता को? मुझे लगता है कि सरकार भी प्रयास कर रही है और मैं भी समय समय पर इसकी जानकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों से लेता रहता हूँ। मुझे लगता है कि नए वर्ष में निश्चित रूप से इस वैक्सीन को देश की जनता को मिलेगी। चलिए, एक बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उम्मीद है कि नए साल में देश की जनता को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां लोग लगातार लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय में पहुंच रहे हैं और अपने जनभाव वियोग उनके सामने रख रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप भी पहुँचे हैं, आपने मुलाकात की है, किस तरह की बात रखी है आपने? आज हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को जिस तरह से खाने पीने के जो सामान होते हैं, खाद्य सामग्री, उस पर शाकाहार के लिए हरा और मांसाहार के लिए लाल निशान प्रयुक्त किया जाता है। उसी तरह से सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री है, चाहे वो क्रीम हो, पेस्ट हो, कुछ भी हो, उस पर भी हमारी मांग है। जनरल मर्चेंटेशन कोटा और सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि जिस तरह से खाद्य सामग्री पर लाल और हरे निशान अंकित किए जाते हैं, जिससे शाकाहार और मांसाहार का पता लगता है।